दोस्तों, इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की हर तरफ तारीफ होती है, लेकिन ईरान के हमलों ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब इस्लामिक देश तुर्की इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए स्टील डोम नाम की हाईटेक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। इस डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। तुर्की की रेसेप तैयप एर्दोगान के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के एयर डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने का फैसला लिया है। तुर्की सरकार इस साल के आखिर तक देश में स्टील डोम मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम का विस्तार करने की योजना बना रही है। योजना में मिसाइल प्रणालियों, विमानों, युद्धपोतों, टैंकों और मानव रहित प्रणालियों को बढ़ाना शामिल है। यानी कि जमीन के साथ साथ तुर्की अपने समुद्री इलाकों को भी अपने स्टील डोम से सुरक्षित करेगा, ताकि संभावित हवाई हमलों से निपटा जा सके। तुर्की की ओर से यह फैसला ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन के युद्ध के ठीक बाद लिया गया है। इजराइल और ईरान के एक दूसरे पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर एर्दोगान की ओर से चिंता जताई गई थी। एर्दोगान ने इजराइल के हमलों पर चिंता जताने के बाद अब देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा दिखाया है। ये डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर काम करेगा, जिसमें अलग अलग लेयर में मिसाइल और ड्रोन हमलों से सुरक्षा की व्यवस्था होगी। यानी कि कोई भी दुश्मन मिसाइल या फिर एयर स्ट्राइक अब तुर्की के आसमान में पहुंचने से पहले ही तबाह कर दी जाएगी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि यह सिस्टम पूरे देश में लागू किया जाएगा, न कि सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में, यानी कि सिर्फ बॉर्डर एरियाज में नहीं, बल्कि पूरे देश में ही यह सिस्टम लागू होगा। तुर्की अब अपने डिफेंस सिस्टम को हर दिशा में अपग्रेड करने में जुट गया है। इसमें हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल शामिल होगी। इसके अलावा आधुनिक युद्धपोत, टैंक, एयरक्राफ्ट, बिना पायलट वाले ड्रोन और अगली पीढ़ी के एयरक्राफ्ट कैरियर भी प्लान में शामिल है। यानी कि तुर्की अब जंग के हर मैदान जल थल में खुद को तैयार कर रहा है। तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। रक्षा मंत्रालय का दावा है कि तुर्की ने नाटो के 2% डिफेंस बजट के टारगेट को पार कर लिया है और वो अब नाटो मिशन में टॉप 5 कंट्रीज में गिना जाता है। इससे साफ है कि तुर्की सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी ताकत दिखाना चाहता है। इजराइल के आयरन डोम के बारे में अगर बात करें तो आयरन डोम एक छोटा लेकिन तेज रिएक्शन देता है। यह सिस्टम किसी भी शॉर्ट रेंज रॉकेट या फिर मोटार को निशाना बनाता है। 470 किलोमीटर तक के रॉकेट को हवा में ही ध्वस्त कर देता है। इसके इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को पहचान कर उसे रास्ते में ही खत्म कर देती है। इसका सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा का माना जाता है। यही वजह है कि जब गाजा से सैकड़ों रॉकेट इजराइल पर आते हैं तब भी ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने इसकी हालत खराब हो गई। इसलिए तुर्की ने स्टील डोम को रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन जैसे सभी तरह के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया है। इसमें लंबी दूरी के रडार, सेंसर और मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। स्टील डोम एक सिंगल सिस्टम नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है। स्टील डोम में अत्याधुनिक सेंसर, इंटरसेप्टर और डायरेक्टिव एनर्जी वेपन जैसे कि अलका और गोकबर्ग प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है। यह सिस्टम लंबी दूरी के खतरों जैसे कि लड़ाकू जेट, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन जैसे खतरों की पहचान करने में सक्षम है। इसकी एक बड़ी खासियत इसका मॉडर्न सॉफ्टवेयर और एआई पावर सिस्टम भी है। यह इसे तुरंत एक्टिव होकर डेटा एनालिसिस और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यानी कि अब तुर्की डिफेंस के मामले में इजराइल से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।